नमस्ते दोस्तों। RN पवार क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के तत्वाद्य यंत्र। इसकी परिभाषा है वह वाद्य यंत्र जिसमें स्वर व ध्वनि की उत्पत्ति तारों के टकराने से होती है। इन्हें नाल या तार वाद्य यंत्र भी कहते हैं। इनकी सभी वाद्य यंत्रों की मैंने एक ट्रिक बना रखी है जो इस प्रकार है। आपको ये ट्रिक पढ़ के सुनाता हूँ। ट्रिक के अंदर है एक बार सुंदर तोते ने रावण जी की दुकान चेक की तो सारा पंगा कम हुआ सा। एक से एक तारा, दो तारा, चौतारा, बार से रबाब रवाज, सुंदर से सुरिंदा, इसके अंदर 4 तार होते हैं। और रावण से रावण हत्ता, इसके अंदर 9 तार होते हैं। जय जंतर और गुजरी कीयों क्रिया सुरमंडल में 22 और 26 तार होते हैं। दुक्का को, ये दुकान से दुक्का को बना है। और सारा से सारंगी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तत्वाद्य यंत्र है जिसके अंदर सर्वाधिक तार होते हैं 27। पंगा से वह है अपंग और भपंग। कमाईचा कम से बना है, इसके अंदर 12 और 16 तार होते हैं। साऊं सतुर सितार और श्रोद ये बनते हैं। और अन्य भी कुछ वाद्य यंत्र है, हारमोनियम, गिटार, वीणा, मोहन वीणा। और अब हम पढ़ेंगे एक एक करके। एक तारा वाद्य यंत्र अति प्राचीन वाद्य यंत्र है, अतः आदि वाद्य यंत्र कहते हैं। अंगुलियों के स्पर्श से बजाया जाता है। गज का प्रयोग नहीं किया जाता है। नारद जी व मीराबाई का प्रिय वाद्य यंत्र है चौतारा के अन्य नाम भी है चौतारा, तानपुरा, तंदूरा, तंबूरा ये वाद्य यंत्र। कामड़िया पंथ के भोपे रामदेव जी के गीत गाते समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। गज का प्रयोग नहीं किया जाता। यह देखो मैंने गज बनाया है, ऐसी आकृति होती है जो उसके ऊपर इसके अंदर जो डोरी सी लगी होती है वो घोड़े के पूंछ के बाल होते हैं और रत्ता होता है। इसके ऊपर ये घुघरे लगाए होते हैं। अब अगला पढ़ेंगे हम जंतर वाद्य यंत्र। ये गुर्जर जाति का है। गज का प्रयोग इसमें भी नहीं किया जाता है। तार की संख्या इसमें 5 और 6 होती है। 2 तुमों के मध्य एक लकड़ी की नालिका लगाकर इस वाद्य यंत्र का निर्माण किया जाता है। देवनारायण जी फड़ गुर्जर जाति के भोपे इनका वाचन करते हैं। इसमें वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है वो है जंतर। अजमेर ब्यावर जिले की सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र वीणा का प्रारंभिक रूप जंतर है। देखो पुखावज गज का तार या घोड़े के पूंछ का बाल होता है। रावण हत्ता, अब पढ़ेंगे रावण हत्ता। रावण हत्ता के अंदर देखो रावण हत्ता वाद्य यंत्र वायलिन का प्रारंभिक रूप है। इसमें 9 तार की संख्या होती है। इसको बजाने हेतु गज का प्रयोग होता है। गज का तार घोड़े के पूंछ के बाल से बनता है जिसे पुखावज कहते हैं। रावण हत्ता का निर्माण अर्धकटे नारियल से राजस्थान का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। देवनारायण जी को छोड़कर अन्य सभी लोक देवताओं की फड़ में इसका प्रयोग किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ बाजते समय जंत्र वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रावण हत्ता का छोटा रूप गुजरी कहलाता है जिसके अंदर 5 तार होते हैं। अब पढ़ेंगे सुरिंदा देखो सुरिंदा के अंदर कितने तार होते हैं 10 तार। रोइडे की लकड़ी से
इसका निर्माण होता है। इसमें गज का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1957 जोधपुर के अंदर है। इस इसके लोगों में सुरिंदा की फोटो या प्रतीक चिन्ह है। मतलब ये जो संस्था है ना, इसका प्रतीक चिन्ह ये सुरिंदा वाद्य यंत्र है ना, ये है। हम आगे पढ़ेंगे सारंगी और कामायचा। सारंगी और कामायचा के अंदर हम अंतर देखेंगे, क्या क्या अंतर होते हैं। पहले आपको मैं ये सारंगी वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ के बताता हूँ। ये ईरानी मूल का वाद्य यंत्र है। तत्वाद्य यंत्रों में श्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। बालोतरा बाड़मेर जैसलमेर जिले के लंगा जाति का मुख्य वाद्य यंत्र है। लाख खान और सुल्तान खान असीन खान ये अन्य इस वाद्य को बजाते हैं। सर्वाधिक तारों वाला सारंगी में सर्वाधिक तार होते हैं 27 तार। सारंगी की तारों का निर्माण बकरे की आंत से किया जाता है। गज का प्रयोग किया जाता है। कामायचा का राजा कहते हैं इसे, कामायचा का राजा कहते हैं, और सारंगी को कामायचा की रानी कहा जाता है। सारंगी के प्रकार है कुछ सिंधी सारंगी, गुजराती सारंगी और जोगिया सारंगी। जो सिंधी सारंगी है ये सर्वाधिक सबसे छोटी सारंगी है, और गुजराती है ये सर्वाधिक लोकप्रिय है, और जोगिया सारंगी है ये अलवर जिले में जोगी जाति बजाते हैं इसे। ये सिंधी और गुजराती है, ये पश्चिमी राजस्थान में प्रसिद्ध है और पूर्वी राज्य में जोगिया सारंगी प्रसिद्ध है। अब हम पढ़ेंगे कामायचा वाद्य यंत्र। यह भारतीय मूल का वाद्य यंत्र है। कुल 12 और 16 तार होता है। गज का प्रयोग किया जाता है। जैसलमेर मांगणिया जाति, इसके अंदर मांगणिया जाति है, और सारंगी का ये लंगा जाति है। सारंगी की रानी कहते हैं, और इसे कामायचा को सारंगी को कामायचा का राजा है। और देखो इसका प्रसिद्ध कलाकार है साकर खां और दापू खां बाडली। 2012 में पद्मश्री भी मिला है इनको। मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इनको आप पढ़िए और अभ्यास करें। ठीक है, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इन तीनों क्वेश्चनों के उत्तर को ध्यान से पढ़िए। ये देखो एक पीटीआई में आया हुआ है क्वेश्चन, और ऊपर 2 लिखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। सुरमंडल, अपडें सुरमंडल केकड़ी जिले का प्रमुख वाद्य यंत्र है। 12 और 26 तार होते हैं सुरमंडल में। सिरोको किला, वीणा को किला नाम से भी लोकप्रिय है। भपंग, ये भपंग है, ये अलवर का मुख्य है। आकृति डमरू के समान है। तुम्बे को काट कर किया जाता है। कलाकार है जहर खां मेवाती, उमर फारूक मेवाती। एक हाथ में दबाकर दूसरे हाथ से बजाया जाता है। एक हाथ से दबाकर दूसरे हाथ से ये बजाया जाता है। दुक्का को ये उदयपुर जिले में है। भील जाति के लोगों द्वारा इसे दीपावली पैरों के नीचे दबाकर इसको बजाया जाता है। आगे पढ़ेंगे हम चिकारा। इसमें केर की लकड़ी का प्रयोग होता है। अपंग, ये टोंक जिले में भाट जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। अब देखो ये मैंने एक पंचकुट्टा की सब्जी, राजस्थान में पंचकुट्टा की सब्जी बहुत प्रसिद्ध है। इसके अंदर देखो ये 5 चीज़ों से मिलकर बनती है। केर, सांगरी, कुम्मट, गुंदा और काचरी। इन 5 को मिलाकर इसको शाही सब्जी भी कहा जाता है। अब आगे पढ़ेंगे रबाब। मेवाड़ क्षेत्र में है भवई जाति और रवाज टोंक भीलवाड़ा। सतूर पंडित शिव कुमार शर्मा। सितारा पंडित रविशंकर शर्मा और अनुष्का शर्मा। सरोह पंडित भीषम केरल, अमजद अली खां
अकबर अली खां। मोहन वीणा को है पंडित विश्व मोहन भट्ट। वीणा का वाद्य आधुनिक रूप, इसमें तार भी होते हैं, हारमोनियम श्रीमाल देवड़ा, और वायलिन यह सत्यदेव पवार है। ये क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ मैं। ये टॉपिक पूरा आपको समझ में आया होगा, और मेरी क्लास को ध्यान से देखिए और बार बार देखिए। इसको 2x में करके देख सकते हैं आप, आसानी से आप रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद।